जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे बापू खतरनाक वाले, तो बेटे उड़े और अमेरिका की अंगुली करके आए, ले पर्ल हार्बर में एल बम फोड़ दिए। तो जिसके पास जो है वो जरूर फड़फड़ाट मारता है। तो जापान के पास फाइटर प्लेन आए कि भाई हम अमेरिका जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इतना ईंधन है हमारे। तब तक अमेरिका के फाइटर प्लेन में नहीं था, तब तक नहीं था। तो जापानियों की कीड़ा चल गया, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पांव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। तो वो तो ये समझा रहा कि हमें जवाब देना होगा, और एयरफोर्स उसको समझा रही हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाज़ों में नहीं है, हमारे फाइटर प्लेन्स में नहीं है। 1 घंटे तो रूजवेल्ट समझाता रहा और 1 घंटे वो उसको समझाते रहे। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। वो रूजवेल्ट को ये कह रहे थे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, इसे होना ही होगा। उन्होंने कहा बापू बैठ बैठ बैठ, होगा होगा जरूर होगा, बापू बैठ। जिसके जीवन भर पोलियो था वो खड़ा हो गया सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। कुछ महीने बीते थे रे, कुछ महीने तैयारी की और तैयारी करके 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे, जब जापान के ऊपर पहुंचो तब कुछ कर देना और ईंधन को वो कर लेना। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए और वहां पे जाते ईंधन खत्म हो गया। एक दूसरे पायलट ने बात की, हाँ भाई ईंधन कि देखता हूँ, पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे क्योंकि इतना लोड लेके ही नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है, सिर्फ जवाब देने भेजा है, बाकी काम वो कर लेंगे। उनको हवाई जहाज ही फोड़ने थे, बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ, होगा तब देखेंगे। सारे लोग मर गए लेकिन जापान को जवाब दिया। और फिर कुछ महीने बाद अमेरिका ने, एक भी आदमी मर जाता है ना जब अमेरिका का, एक भी, वो कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो दूसरा देश नहीं है, वो अमेरिका है। उसके बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ, सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता।